नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। रीजनल खबरों में सबसे पहले हम आपको बुरहानपुर की खबर दिखाते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी एक युवक जो कि अपनी नई दोस्ती थी, घायल युवक ने बताया कि उसके दोस्त ने नेहरू स्टेडियम के पास चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया है। घायल शोएब ने बताया कि उसके दोस्त का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक उसके परिवार एवं रहवासियों को चल गई थी। युवक को शक हुआ कि उसके दोस्त शोएब ने उसके परिजनों को बताया होगा। इसी के चलते युवक ने नेहरू नगर स्टेडियम के पास चाकू मारकर शोएब को घायल कर दिया। नेपानगर थाने में मामला दर्ज कर घायल शोएब को परिजनों ने अब निजी वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनका उपचार कराया जा रहा है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। भोपाल कोहिफिजा इलाके का है। यहाँ जीप पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अशफाक पुत्र खालिद गली नंबर 2 इमामी गेट के पास कोतवाली में रहते हैं और प्राइवेट काम करते हैं। देर रात वह अपने दोस्तों अनीस, वाहिद, आलम नूर, मोहम्मद जहूर के साथ खुली जीप में घूमने के लिए निकले थे। रात करीब 1:30 बजे पांचों दोस्त लाल घाटी से ओवरब्रिज होकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मनुआ भान की टेकरी के पास बगल में चल रही एक तेज रफ्तार एसयूवी ने जीप को टक्कर मार दी, जिससे जीप पलट गई और हादसे में अशफाक जीप के नीचे दब गया, जबकि बाकी चारों दोस्त उछलकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने जीप उठाकर अशफाक को निकाला। हादसे के दौरान वहां से निकल रहे राहगीरों ने किसी तरह जीप को सीधा किया और अशफाक को बाहर निकाला। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत चिचौली द्वारा रोजगार मेले का आयोजन जनपद परिसर में किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ विधायक, जनपद प्रतिनिधि उमेश पेठे, सीईओ आरजे रजक, तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव, जनपद सदस्य सुमन बिहारे, प्रेमलता उइके, राजू आहाके, ब्लॉक प्रबंधक सुरेंद्र सिंह चौहान ने पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले में 166 प्रतिभागियों में युवक युवतियों ने अपना पंजीयन किया, जिसमें 39 प्रतिभागियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में आधा दर्जन कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गण पहुंचे थे, जिन्होंने युवक युवतियों के पंजीयन पश्चात अपने काइट एरिया अनुसार लगभग 49 प्रतिभागियों युवकों का चयन किया। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में एक नाबालिग को बेरहमी से पीटने के साथ ही उसे नग्न कर भगाने की घटना का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि यह वीडियो परवलिया सड़क इलाके का है और घटना देर रात की है। इसके बाद पुलिस ने इस केस के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि परवलिया थाना क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर में रात 17 साल के नाबालिग अपने घर रात में जा रहा था। इस दौरान 5 लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और शराब पीने के लिए उससे रुपए मांगे। मना करने पर उससे मारपीट की, किशोर को नग्न कर दिया और सड़कों पर दौड़ने के लिए मजबूर किया। इस पर एक बदमाश ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर अपने वर्चस्व के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्वालियर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के 37 लोगों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी श्रीमती चौहान ने 8 आदतन अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने और अलग अलग आदेश जारी किए हैं। वहीं 19 लोगों को संबंधित पुलिस थानों में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के 10 अन्य व्यक्तियों को भी बाउंड ओवर किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति व जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दंडाधिकारी श्रीमती चौहान ने यह आदेश जारी किए हैं। शहडोल में राजस्व प्रकरण के निराकरण में उदासीनता बरतने पर जिले के एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदारों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इसमें व्यवहारी तहसील के पटवारी रामदीन सिंह पटवारी, गोपहा गजराज सिंह और पटवारी प्रिया पटेल शामिल हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में तहसीलदार गोपहू लक्ष्मण पटेल और प्रभारी नायब तहसीलदार व्यवहारी शिव कुमार सिंह, नायब तहसीलदार राम किशोर पद्माकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखित किया गया है कि राजस्व प्रकरण अंतर्गत जिले में नक्शा तामील के प्रगति कार्य, ई KYC, PM किसान योजना संबंधित कार्यों के उद्देश्य पर राजस्व अभियान गत माह 24 से 25 मई
24 तक प्रचलित था। इसमें इनके द्वारा गंभीर उदासीनता बरती गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग बेटी अपने पिता को लीवर डोनेट करने के लिए हाई कोर्ट के औपचारिक आदेश का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि कोर्ट का आदेश मिल जाएगा। फिलहाल सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि इंदौर की एक नाबालिग बेटी अपने पिता को लीवर डोनेट करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इंदौर हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार और अस्पताल में उसका पक्ष जाना, साथ ही यह भी जाना था कि क्या लड़की अपने पिता को लीवर देने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रविंद्र भवन में प्रगति समारोह में गायन, वादन और नृत्य की 3 सभाएं सजी। पहली प्रस्तुति लोक गायिका मालिनी अवस्थी की रही, जिन्होंने लोक रंग से पगे सावन गीतों को सुरीले अंदाज में पेश कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट के बेटे सलिल के साथ मोहन वीणा सात्विक वीणा की जुगलबंदी पेश की। नृत्यांगना सुबधा बराड़कर ने ओडिसी नृत्य पेश किया। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी के गायन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अवध की मिठास कंठ में भर वर्षों तक साधना जब रविंद्र भवन के सभागार में सुरों के माध्यम से बिखरी तो श्रोताओं का अंतरंग संगीत की सुरीले सागर में डूब गए। उन्होंने मंच पर आते ही कहा, सांस्कृतिक चेतना के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। नर्मदापुरम शहर में भाजपा नेता प्रकाश सिभरे पर छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है। सिभरे पर महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़ित महिला आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन दबाव में आकर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, ऐसा आरोप लगाया है आवेदिका ने। जब सुनवाई नहीं हुई तो महिला ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, तब जाकर एफआईआर हो सकी। भाजपा नेता के विरुद्ध कोतवाली थाने में एफआईआर भी 16 जून को दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पुलिस इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, यहां तक कि एफआईआर छिपाने के लिए पोर्टल तक पर अपलोड नहीं किया है, ऐसा आरोप आवेदिका ने लगाया है। सागर सेमरा गुरु में एक मकान में आग लगा गई। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मकान में ताला तोड़कर और आग बुझाने की मशक्कत शुरू की गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में मकान में रखा गृहस्थी का सामान जला है। हल्की बाई पटेल निवासी सेमरा गुरु के घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। किशोरी का पेट दर्द होने पर जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया तो 5 महीने का गर्भ होना सामने आया। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार ने बताया कि जिला अस्पताल पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग किशोरी को चक्कर आने और पेट दर्द होने की समस्या पर जिला संभल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मेडिकल जांच में 5 माह का गर्भ होना बताया। तत्काल पुलिस टीम ने किशोरी से पूछताछ की तो सामने आया कि 5 से 6 माह पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रस्तुत संत महान समाज और तीर्थ पुरोहितों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सामूहिक प्रतिवाद प्रदर्शन किया। 13 अखाड़ों के संत महंत और मंदिरों के पुजारी उज्जैन के खाक चौक स्थित वैदेही गार्डन में एकजुट हो गए। इस प्रदर्शन में महंत रामेश्वर दास महाराज, महंत राघवेंद्र दास जी, महंत दिग्विजय दास जी, महंत भगवान दास जी, महंत मुनि शरण महाराज, महंत सेवागिरी महाराज, महंत ज्ञानदास, महंत संदीपनी आश्रम के रूपम व्यास, पंडित राहुल व्यास, पंडित मनीष उपाध्याय, अंगेश्वर मंदिर सहित धर्म सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा और धर्म यात्रा के करीब 100 लोग शामिल थे। पंतोड़ना रोड स्थित अचीवर्स नेक्स्ट बुरहानपुर स्कूल में एबीपी और स्कूल प्रबंधक के बीच मारपीट जैसी घटना भी हुई। इसके बाद डायल 100 पहुंची एबीपी के छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गुंडागर्दी और अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मान्यता महज 8वीं तक है, बावजूद 12वीं तक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। साथ ही कोचिंग लगाना कहाँ का प्रावधान है। यहाँ स्कूल संचालकों की मनमानी देखी जा सकती है। वहीं जब मामला अधिक बढ़ गया तो छात्र छात्राएं लालबाग थाना शिकायत करने पहुंची। शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, बावजूद छात्र छात्राओं में रोष का माहौल देखने को मिला है। संचालक समीर गुप्ता सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है 12वीं तक की कोई कक्षाएं नहीं लगाई जा रही, कोचिंग क्लास लगाने का सबको अधिकार है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही।
आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।